नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। संसारी जीव मोही आहेत आणि सिद्ध जीव निर्मोह आहेत। जो निर्मोहतेला प्राप्त करणार तो सिद्ध होणार आणि जो सिद्ध स्वभावाला जाणणार नाही तो मोहामध्ये अडकणार, संसारामध्ये फिरणार। म्हणून मोहीची दृष्टी कशी असते आणि निर्मोहीची दृष्टी कशी असते? मोहीला सगळं विपरीत दिसतं किंवा मोहामुळे सगळं अनिष्ट प्राप्त होतं। रोग अनिष्ट असतो, मरण अनिष्ट असतं, संकट नको असतं, ते अनिष्ट असतं। मग मोहीला अनिष्ट नको असतं आणि निर्मोहीला अनिष्ट प्रिय असतं का? म्हणजे त्याला इष्ट अनिष्ट असा भेद नाही आहे। जरी उपसर्ग झालाय तिथे त्या मुनींवर तरी सुद्धा त्यांना कुठं त्याच्याविषयी इष्ट अनिष्ट परिणाम काय। म्हणून सांगितलं मोही असतो तो सगळ्याला संकट मानतो, दोष मानतो आणि निर्मोही असतो तो इथे या समोर निर्मोही असतो तो त्याला कुठलीही परिस्थिती असू दे त्याच्यामध्ये ज्ञानाचा स्वाद घेतोय, तर त्यामुळं तो निर्विकल्प आहे, निर्मोह आहे। तो समाधि शतक में एक श्लोक आया है, उसमें क्या बताया है, मोही जीव उसके परिणाम कैसे रहते हैं। तो क्या बताया वहाँ पर 18 या 20 नंबर का श्लोक होगा, तो उसमें बताया है मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यत भयास्पदम। काय म्हणते भैया? मूढ़ आत्मा यानी मोही आत्मा। मोही आत्मा जहाँ पर विश्वस्त होता है कि ये मेरे लिए सुरक्षा का स्थान है, ये मेरे लिए निर्भयता का स्थान है, अच्छा स्थान, तिथे जाऊ त्यांच्याजवळ चालते की तिथं नाही लागत, त्यांना लागत नाही आम्हाला। तो जो संसार है उसको वो विश्वस्त मानता है या वो निर्भयता का स्थान मानता है। कौन? जो मोही है वो मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यत भयास्पदम, जहाँ पर विश्वस्त रहता है मोही जीव उससे इस जग में कोई भी अन्य भयास्पद स्थान नहीं है। चंकेश्वरा विला कैसा स्थान है बताओ? हाँ, भयास्पद स्थान है कि विश्वस्त स्थान है? चला बाहेर सोडा बघू। भयकारी स्थानात राहताय, आपका घर आपके लिए भय का स्थान है कि आप वहाँ पर निर्भयता से रहते हैं?
का स्थान है। जहाँ पर बाहर भय लगा तो दौड़ कर आते हैं घर में, क्यों? वहाँ पर आपको निडरता का अनुभव होता है, वहाँ पर कोई भय नहीं ऐसा लगता है। लेकिन आचार्य बता रहे हैं घर से ज्यादा दूसरा कोई भयास्पद स्थान नहीं है। क्यों बताओ? जो भी मोही है उसके लिए सब मोही लोग हैं। अभी हमारे पास निर्मोही होंगे, चलो हमारे घर में, तो सभी लोग अगर निर्मोही होंगे तो वो स्थान अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि घर मेरा है, ये भाव है ना आपको, यही मोह है। वहां पर कोई रहे या न रहे, मेरा घर, ये भाव भी मोह का स्थान है, वही भय है। जहाँ हमने मुझे, मेरा, मैं, ये भाव जोड़ दिया ना किसी वस्तु के साथ, तो समझ लेना अटक गए वहीं पर। तो इसलिए वो साधु थे ना, वो रहते थे जंगल में, और राजा गया वहां पर, तो राजा बोला कि नहीं, साधु ने राजा को उपदेश दिया कि तुम निर्मोहता को स्वीकार करो, या ये सब राजपाट, परिवार, घर, ये सब मोह के स्थान है, इसको छोड़ दो, या इसका मोह मत करो, ऐसा साधु ने उपदेश दिया। तो राजा बोलता है कि तुम भी तो कुटिया में रहते हो, साधु को, मतलब तुम्हें भी कुटिया का मोह है। तो क्या हुआ? साधु बोले कि मुझे क्या, मैं ये कभी यहाँ रहता हूँ कभी वहाँ रहता हूँ, मुझे कुछ इस स्थान का मोह नहीं है, मुझे ये स्थान मेरा, ऐसा मेरा भाव नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा राजा को। तो राजा बोला चलो हमारे साथ राज्य महल में, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे निर्मोह रह सकते ऐसा होने पर। तो चलो बोले, तो वो निकले साधु और उनके साथ गए, वहाँ पर रहने लगे। तो साधु को, अभी उसका साधु का वेश था, तो राजा ने क्या किया, ये वेश यहाँ पर मत डालो, हम आपको ऊंचे कपड़े देंगे, या क्या बहुत अच्छे कपड़े देंगे, वो डाल देना, राजसी वस्त्र आदि। तो ठीक है बोले साधु, जो करते हो, जो कहते हो वो करने को तैयार। तो आभूषण दिए, वस्त्र दिए, फिर सब एक महल दिया अलग से वहाँ पर रहने के लिए, सब। अभी बहुत दिन हो गए, वहाँ पर वो चल रहा है साधु का भी दिनचर्या वहीं पर। तो अभी राजा आकर एक दिन बोला, देखो आपने मुझे बताया था राजमहल में मोही मत हो, और आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो यही कर रहे हैं। इसलिए आप वहाँ पर जंगल में रहते तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे रहता है ये संयोग या सामग्री अगर हमारे पास है, तो हम तो मोही हो ही जाते हैं। हाँ, तो इजी नहीं रहता हमारा यहाँ पे रहकर भी निर्मोहता का। जैसे तुम यहाँ पर आ गए तो तुम भी मोही हो गए। तो साधु क्या बोले, अभी मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, तुम्हें मुझे मेरा जो बहिरंग रूप है वो दिख रहा है, अभी तुम मेरे साथ चलो। क्या किया, तू माझ्या घरी चल, मी तुझ्या घरी येतो। आता असं झालं, साधू आला ह्याच्या घरी म्हणल्यावर आता राजाला म्हणला, आता तू चल माझ्या घरी आणि माझ्या घरी राहा। आता राजाला काय झालं, जाणार काय, चंकेश्वरा विला सोडा आणि आमच्या अनुप्रेक्षा भवनमध्ये चला राहायला बघू। तो राजा की क्या तैयारी हो रही है, तो राजा तैयार नहीं होता, और ये तो झट सब वेश छोड़ दिया, अपने कपड़े डाल दिए, अपना कमंडल उठाया और चल दिए। मतलब साधु कहीं पर भी रहे निर्मोहता के साथ ही रहता है। इसके लिए बताना था। तो क्या मैंने श्लोक बताया, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यत भयास्पदम। काय म्हणले काका, जहाँ पर मोही आत्मा विश्वस्त होता है उससे कोई भी भयास्पद स्थान नहीं है। यतो भीतस्ततो नान्यत अभय स्थानम आत्मनः। जहाँ पर घबराता है, जहाँ पर भय लगता है उसको, उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कौन सा भी नहीं है। कौन सा, आत्मा ये सुरक्षित स्थान है। काय लिहिलं, मी जिथे घाबरतो, मला जिथं भय वाटतो त्याच्यापेक्षा दुसरं सुरक्षित स्थान नाहीये। जसं म्हणलं ध्यान करा तर लोक काय म्हणतात, भीती वाटते, खोल दरीत पडल्यासारखं वाटतंय, कुठंतरी फेकल्यासारखं वाटतंय, नाहीतर अंधार भुडुक्क दिसतंय, कोणच बरोबर नाही असं वाटतंय, अनेकांचे अनेक मत। तो ध्यान करने के लिए कैसा लगता है बताओ नैन्सी,
अच्छा लगता है? या डर लगता है? तो ध्यान में हम अपने आत्मा का अवलंबन लेते हैं, इसलिए वही सुरक्षित स्थान है, अभय स्थान है, और वहाँ हम घबराते हैं, और जहाँ घबराना चाहिए वहाँ पर निर्भयता से रह रहे हैं। तो मोहियों के साथ रहते हैं या मोह की सामग्री लेकर बैठे हैं, तो वही सबसे ज्यादा भयास्पद स्थान है। क्या क्या है बताओ आपके पास मोह का स्थान? मोह की चीजें, देह, शरीर, संसार, भोग, एक है क्या? सब जो भी है आपके पास वो सभी के साथ मोह जोड़ लेते हैं हम। नहीं, कोई भी वस्तु लाए घर में, अच्छी हो या बुरी हो, उसका मोह रहता ही है। जैसे एक औरत थी, उसके पास चक्की थी, क्या बोलते हैं, आटा चक्की होती है ना, तो वो पुरानी हो गई थी, इसलिए उसको नई चाहिए थी, तो उसने नई चक्की ले ली, और वो अभी पुरानी घर में क्या करना है, इसलिए उसको बताया किसी ने कि किसी को अगर लगती हो तो उसको दे देना, वो यूज करेंगे। तो उसका मोह, मतलब अभी नई चीज आई है घर में तो भी नहीं छोड़ने का मन नहीं करता ना। मतलब एक चीज यूज करते, वो चीज सालों तक वैसे ही पड़ी रही घर में, लेकिन छोड़ने का भाव नहीं रहता। या अगर एक को देना है तो नहीं, उसको नहीं उसको देना है, ये भाव भी मोह ही है। मतलब अलग अलग टाइप के मोह रहते हैं, कल हमने देखा था। तो ऐसा अगर मोह में जाएंगे, पड़ जाएंगे, तो हमारा नाश है, उसी में आसक्ति बढ़ जाएगी। मोह का और एक उदाहरण अच्छे से बताया था कि घर में जो भी चीज है, उसको, हर चीज को मोही शाश्वत बनाना चाहता है। क्या शाश्वत बन तो नहीं सकती कोई भी चीज, लेकिन जो भी चीज है वो मेरे पास रहे और शाश्वत रहे, ऐसा उसका भाव रहता है। बराबर है? हाँ बोलो। हाँ, जो भी हो घर में, आपके ड्रेस, आपके गहने, घर, जो भी हो आपके पास, वो कितना ड्यूरेबल रहे, ऐसा आपको लगता है, कभी भी उसका नाश न हो, इसके लिए क्या क्या करते हैं। तो एक स्त्री कोई ग्लास का सामान लेने गई, काय भैया काय आणलं ग्लास अजून घरात सगळं ग्लासच आहे। तो वो कुछ लेने के लिए गई, और वहां पर उसने वो परचेस कर लिया, और उसको क्या पूछती है जो दुकानदार है उसको, कि इसकी गारंटी क्या है? जो कांच की चीज है उसकी गारंटी कितनी रहती है बताओ? अभी वो जो शॉपकीपर था उसको समझ में आ गया ये मोही है। तो उसने अभी नहीं कुछ बोलेंगे तो वो कस्टमर जाएगा ना हाथ से, तो वो बोलता है 1 साल की गारंटी है। तो वो स्त्री क्या पूछती है, अगर मैंने उसको ऐसे पटक दिया तो 1 साल तक नहीं टूटेगा ना वो? क्या करेगा बोला अभी। मतलब जो चीज हैंडल विथ केयर लिखते हैं आप उसके ऊपर, या कीप इरेक्ट लिखते हैं, उसको संभाल कर रखो लिखते हैं, और उसको गारंटी मांग रहे हैं, तो कांच है वो, उसकी क्या गारंटी होगी? पड़ जाए, अगर हाथ में से छूट जाए तो फूट जाएगी, लेकिन गारंटी मांगते हैं। तो ये है मोह का रूप। जो भी नश्वर है उसको नश्वर मानने नहीं देता ये मोह, उसको नष्ट होने नहीं देता, या किसी भी तरह से वो कायम रहे, इसी का यत्न रहता है। तो ऐसे अगर हम उसके पीछे लगेंगे तो कोई भी चीज़ हमें सुख देने वाली नहीं है। ये मोह ही हमें सबसे बड़ा दुखदायक है, तो इसका सहारा लेंगे तो हम कभी नहीं छूट सकते मोह से। तो कहाँ चल रही थी हमारी स्टोरी? रत्नशेखर चक्रवर्ती है, उसका पूर्व भव प्रभावती के रूप में, पूर्व भव में वो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, जन्मी थी अभी, कन्या रत्न हो गया था, और 2 माता पिता दोनों भी
उसको पढ़ने के लिए माता जी के पास रखते हैं, पूर्व संस्कार वश उसको वही अच्छा लगा। फिर बाद में क्या हुआ बताओ अभी आप बोला। वडील असतात ते हे घेतात, दीक्षा घेतात. हाँ, जो पिता थे उन्होंने पहले तो विरोध किया लड़की को कि तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन माता का देहांत होने के बाद सर्पदंश से माता का देहांत हो गया और पिताजी तो विरक्त हो गए। मतलब उसको ये प्रभावती ही गुरु के पास लेके जाती है और संबोधन करने के लिए कहा तो संबोधन से वो विरक्त हो गए और दीक्षा ले ली। काय नाव होतं? वडिलांचं नाव काय? विशाल भैया. विशाल नाव नव्हतं. श्रुतकीर्ती और माता का नाम बंधुमती. माताचं लोड लक्षात राहील. पिताजीने विसरून गेला. तो बंधुमती माता थी और वो सर्पदंश से मर गई और पिता थे उनको विरक्त वैराग्य हो गया, वो दीक्षा लेते हैं। तो कहाँ तक देखा था कल हमने हाँ, तो पिता को दीक्षा लेना, पिता ने दीक्षा ले ली, ये देखकर पुत्री को आनंद हो गया, प्रसन्न हो गई। लेकिन अभी वो अकेली पड़ गई ना, माता का भी वियोग हो गया और पिता भी दीक्षित हो गए, लेकिन फिर भी तत्व ज्ञान साथ था, इसलिए वो अस्थिर नहीं हुई, वो स्थिर थी। और उसने पिताजी को भी स्थिर करने का प्रयत्न किया और उससे ही उनको वैराग्य हो गया, वो दीक्षा लेके गए। इधर क्या हुआ फिर, वो पिता मुनि जो थे वो संग में रहने लगे, वहां पर उनके साथ तपस्या करना, स्वाध्याय आदि करना, तत्वज्ञान करना, उपवास आदि करना, सभी बाह्य क्रियाओं में क्या बोलते एक्सपर्ट हो गया अभी। अंतरंग कार्य छोड़कर बाह्य क्रिया के वश हो गए। अभी प्रभु तो बताते हैं कि पहले अंतरंग कार्य कर है भव्य जीव, पहला अंतरंग पुरुषार्थ कर, उसके बाद बहिरंग में आ जाएगी जो भी दशा है। लेकिन इसने क्या किया, बहिरंग में से पुरुषार्थ शुरू किया और बहिरंग में ही रह गया। अंतरंग में आना अभी उसका नहीं हुआ। तो क्या हुआ, उपवास आदि कठोर साधना करने लगा, पर परमार्थ ज्ञान बिना सुख लेश मात्र भी मिलने वाला नहीं है। फिर भी तपस्या जो होती है वो फल देने वाली होती है। भले ही वो कुतप हो या अच्छा तप हो, कुतप का भी फल होता है। क्या मिलता है उसका फल, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनको भी रुद्धि मतलब अभी ये हम जो मुनिराज को बताते हैं वैसे नहीं, विशेषताएं जो कुछ भी उनको पर्याय में प्राप्त हो सकती है, तब किया है तो संयम की वजह से। तो ऐसे ही पिता मुनि को अनेक विद्याओं की प्राप्ति हो गई और उनका अभी ऐसे ज्ञान का प्रयोग चलने लगा, इतनी शक्ति आ गई उनमें कि वो मंत्र तंत्र चमत्कार भी करने लगे। ऐसी विद्या कला उनको प्राप्त हो गई। अभी वो क्या बोलते हैं, एक अगर ऐसी कुछ कला हमें मिल जाए तो उसके अधीन हो जाते हैं और उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर। और वो अच्छा लगा ना, सभी को वही चाहिए, सामने वाले जो भी श्रावक आते हैं वो। तो कुछ अगर उनको क्या बोलते हैं, जादू टोणा करणारे असतील, चमत्कार दाखवणारे असतील, लगेच भूलतात ना लोक। कोण लोक, मुही। तो सभी लोग उनके पीछे लगे, अभी बहुत भीड़ होने लगी अभी उनके पीछे। उनका नाम लौकिक बढ़ गया, उनकी विद्या, उनका यश सब बढ़ने लगा ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका अभी इस तरफ से तत्वज्ञान की तरफ से पूरा काय है हिंदी बोलायचं म्हणजे लय अवघड असते। क्या हो गया नैन्सी बताओ, तत्वज्ञान छूट रहा था और ज्ञान से पूरा छूट गए वो, मतलब और उन्होंने पूरी वो डायरेक्शन ही चेंज हो गई उनकी। हाँ, और वो सिर्फ अभी बाहर में ही रत होने लगे। तो गुरु मुनि थे साथ में, संग में ही थे ना, तो गुरु मुनि ज्ञानी थे, भावलिंगी संत थे, तो उन्होंने
उनको उपदेश दिया, संबोधित किया, मार्गदर्शन किया कि तुम जो कर रहे वो योग्य नहीं है, उस मार्ग पर मत जाओ। जिन मार्ग ऐसा है जो तुम्हें अलौकिक कला दिखाता है, उससे इतने अच्छी प्राप्ति हो सकती है कि तुम्हें ये बाहर की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इन लौकिक कार्यों में ही अटक गए तो जिन मार्ग से च्युत हो जाओगे। ये भीड़ जो जमा हो रही है, ये जो सभी लोग आकर तुमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ दे रहे, कुछ ले रहे, ऐसा चल रहा है ना, ये तो सब तुम्हें क्रियाओं में ही फंसा देंगे और उसी से नरक निगोद गति में जाओगे। तुम्हें भीड़ अच्छी लग रही है अभी, तो निगोद में ऐसी भीड़ होती है कि कितने जीव होते हैं निगोद में? अनंत जीव है। इतने जीवों के भीड़ में फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा फिर वहां पर भी। तो ऐसा मत करो। तुमने जो वेश लिया है उसका बहुमान करो, उसकी वैल्यू समझ लो। ऐसा वो गुरु मुनि उसको उपस्थापित कर रहे थे। लेकिन जोश में जो आते हैं वो होश खो बैठते हैं, बोलते हैं ना। तो ऐसे अभी उनके सभी जो श्रावक आ रहे थे तो उनका सब कथन सुन रहे थे ना। तो हमारा नॅन्सी ट्राय करो आप मराठी समजणे का। तर आता सगळे माझ्या अधीन आहेत, सगळे माझ्या शब्दात आहेत, असं विचार करून आता काय झालं, गुरुमुनींना तो निग्लेक्ट करू लागला। कौन? हे पिता मुनि। तो आगे क्या हुआ, गुरु मुनि तो अभी अपनी साधना में रत हो गए, उन्होंने मौन ले लिया। अभी अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो सुधर नहीं रहा तो क्या करेंगे। श्रुत कीर्ति यानी वो पिता मुनि जो थे उनके पास भीड़ बढ़ने लगी और गुरु मुनि के पास काय म्हणायचं रिकामं व्हायला लागला आता। उनके पास कोई नहीं जा रहा था, सभी लोग इसके पास जा रहे थे, पिता मुनि के पास। गुरु हर बार उनको समझाते टोकते तो ये उनको अभी पसंद नहीं आ रहा। तो उनने क्या किया, संग छोड़ दिया। वहीं से अधोगति स्टार्ट हो गई। जहाँ पर मतलब बाहर की क्रियाओं में अटक जाते हैं तो ऐसा ही नाश होने लगता है। तर त्या पिता मुनींनी काय केलं, पुढे जाऊन आपलं रूप आपला वेश पण बदलला। जसं की अन्य त्यागी काय म्हणायचं, अन्य साधू वगैरे असतात, तपस्वी लोक, भगवे वस्त्र वगैरे घालणारे, सगळा वेशच पालटून टाकला स्वतःचा आणि अन्य मतानुसार प्रवर्तन करू लागले। म्हणून सांगितलं जाते की जो तत्वज्ञानाशिवाय जिन मार्गापासून च्युत होतो त्याला कोणीही परत उपस्थापित करू शकत नाही। आणि एकदा पदात गेला मनुष्य की बाहेरचं कोणाचं ऐकण्याची तयारी नसते। इसलिए माताजी बताते पहले तत्वज्ञान लो, श्रद्धा दृढ़ करो, निर्मल करो और फिर आचरण में पुरुषार्थ करो तो च्युत नहीं होंगे। मतलब संयम पहले लेने की गड़बड़ रहती है हमें, न श्रद्धा दृढ़ होता है, निर्मल होता है, न ज्ञान कुछ रहता है, तो उनका संयम भी टिकता नहीं है। तो इसलिए गुरु मुनि बता रहे कि तुम जो कर रहे वो योग्य नहीं है। तो ये सब रोज रोज की जो टोकते थे वो नहीं सुनने को अच्छा नहीं लग रहा पिता मुनि को। तो उन्होंने संग छोड़ दिया, अपना वेश बदल दिया और अभी उसी के पीछे चल रहे हैं। मंत्र तंत्र चमत्कार जो भी चल रहा है उनका। तो ऐसे करते करते चारों दिशाओं में उनकी ख्याति हो गई, कीर्ति हो गई। इसकी प्रभावती को कुछ भी खबर नहीं है क्योंकि अभी वो मुनि संग में है, ये घर में है, ऐसा कुछ उसका कांटेक्ट रिलेशन नहीं रहा था। तो जो कीर्ती जी पसरली ना त्या मुनींची, पिता मुनींची, ती कीर्ती हळूहळू आता पूर्ण त्या नगरातनं पसरत आता तिच्यापर्यंत आली। प्रभावतीला कोणीतरी सांगितलं की तुला माहिती आहे का श्रुतकीर्ती मुनी किती त्यांची ख्याती आहे, किती प्रसिद्ध झालेत, किती त्यांची साधना जबरदस्त चालू आहे, ते किती ज्ञानी झालेत, तुला माहिती आहे का।
असं म्हटल्यावर प्रभावतीला आनंद झाला. काय त्यांना रुद्धी प्रगट झाल्यात का, ते काय केवळ ज्ञानी झाले का, त्यांना काय अरिहंत पद मिळालं का, इतकं तिला आनंद झाला ऐकून की अशी साधना करतायत का ते. तर लोकांनी काय सांगितलं तिला की असं काही नाही, तू काय जे म्हणतेस ते असलं काही नाही आहे. तर ते आता खूप डिफरंट चमत्कार करतात. त्यांच्याकडं जादू आहे, त्यांच्याकडं अशी कला प्राप्त झाली आहे की ते काही पण दाखवू शकतात, चमत्कार करू शकतात, विद्या त्यांना अशा सिद्ध झाल्यात असं वगैरे त्यांनी तिला कानावर आलं सगळं. पण ते ऐकल्यावर सगळं तिला शॉक बसला पहिल्यांदा. क्या हुआ, प्रभावती को अच्छा नहीं लगा ये सुनकर कि अच्छा मार्ग छोड़कर ये क्या कर रहे हैं पिता मुनि. तो वो दुखी हो गई और अभी संबोधन करने के लिए वो क्या किया, उसने पिता मुनि के पास गई. लेकिन अभी वो मुनि नहीं थे, तो जो कुगुरु है उनको ये नमस्कार नहीं करेगी. फिर क्या करे, अभी सामने है कुगुरु, उनको संबोधन करना है, उनको नमस्कार नहीं करना है. वो सुनेंगे क्या? अभी इसको भी प्रश्न था कैसे बताए, कैसे उपस्थापित करे. लेकिन वो गई और करुणा से उसने उनको संबोधित करने का प्रयत्न किया, थोड़ा उपदेश दिया, थोड़े अच्छे वर्ड्स बताए. लेकिन अभी क्या हुआ, करुणा से मार्गदर्शन करने लगी. तो पिता बोलते हैं कि अभी मुनि नहीं बोल सकते उसको, पिता ही बोलेंगे. तो पिता बोले कि तुम यहाँ पर आई हो, इतनी मेरी ख्याति तुमने सुनी है, इतने लोग मुझे आकर नतमस्तक होते, तुमने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? मतलब ऐसी बुद्धि होती है. सभी लोग आकर, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और वो मेरे सामने नत होते हैं, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नमस्कार ही नहीं किया है. म्हणजे काय म्हणायचं, तुम्हाला काय द्यायचं असतं ना अमृत ज्यावेळेस, त्यावेळेस ते समोरच्याला जर त्याचा मान नाही मिळाला ना, तुम्ही देता ते अमृत सुद्धा विष होतं. तो यही बता रहे आगे. पुत्री बोलती है कि तुम आप क्या कर रहे हैं ये, आपने कितना अच्छा मार्ग चूज किया था, आपका जीवन इतना, मदद करा कि विशाल भैया, जीवन सुधर गया था, आपको इतना अच्छा मार्ग मिला था और आप ये क्या कर रहे हैं, मार्ग भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं. आप ऐसा मत करो, फिर से गुरु मुनि के पास चलो और फिर से छेदोपस्थापना करके अपनी साधना करो अच्छे से. तो ये सब बोलने के बाद वो अच्छा नहीं लग रहा था पिता को. गुरु को छोड़कर ये कुगुरु का वेश क्यों लिया है आपने, मतलब क्या किया है, अमृत छोड़कर विष प्राशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं लग रहा, इसीलिए तो बहते जा रहे हैं. मुझे आपका भविष्य दुःखमय दिख रहा है. आता ती पिताच म्हणती त्यांना, मुनी पण म्हणत नाही बरं का. हे तात, आपकी वजह से, मतलब आपने मुझे क्या नहीं दिया, आपकी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरा इतना अच्छा चल रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं. तो उसने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स में बताया कि तुमने मुझे उत्तम तन दिया, उत्तम मन दिया, उत्तम संस्कार दिए, उत्तम माताजी गुरु के पास भेजा, आपके कितने उपकार हैं मुझ पर, और आप ये क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, आपको फिर से सोचना चाहिए. और चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद करूँगी, मैं, तुम मेरे साथ चलो. तो पिता क्रोधी हो गए. वो बोले तू इतनी बड़ी हो गई कि मुझे उपदेश देने लगी. क्या होता है ऐसे, क्या होता है नैन्सी, बताने जाओ किसी को, तू बड़ी हो गई क्या, घर में छोटी है सबसे, तो इतनी बड़ी हो गई क्या, मुझे उपदेश देने लगी. उत्तम उपदेश भी जब कषाय होते तो विष सम लगने लगते हैं, खटकने लगते हैं, या उसकी तकलीफ होने लगती है, वो अच्छा नहीं लगता उपदेश. पुत्री बोलती है कि आपने गुरु का सानिध्य क्यों छोड़ दिया, चलो मैं गुरु के पास आपको ले जाती हूँ, और वहाँ पर गुरु जो बोलेंगे वैसा करेंगे, चलो मेरे साथ. नहीं बोले वो. फिर ठीक है तुम मेरे साथ घर चलो,
मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी, मैं तुम जो कहोगे मैं कहूंगी करूंगी, लेकिन तुम घर चलो, यहाँ पर मत, ऐसे ये आपका आचरण योग्य नहीं है, यहाँ पर मत रहो, ये सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो। ऐसे पुत्री बोल रही है। अभी पिता कुपित हो गए। कितनी देर तक सहन करेंगे? थोड़ी देर तक सुन रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पिता को वो अच्छा नाही लग रहा। मतलब काय म्हणायचं आता, एक अशी पद आलं होतं ना त्यांना की सगळे माझं ऐकतात, मग माझं बरोबर, आणि ही येऊन काय सांगायला लागली आहे, ही तर एवढी चिडमुरडी छोटीशी, ती काय मला सांगणार? असंच होतंय. म्हणून आज बाहेर जे सगळे आहेत कुगुरू वगैरे, तर त्यांना तुम्ही काय सांगायला गेला योग्य मार्ग, तर आता आम्ही एवढ्या मोठ्या पदावर असताना आमचं सगळं बरोबर का तुमचं बरोबर? असंच झालं. सोलापुरात काय झालं, एकाने विरोध केला, त्या गुरूंनी सांगितलं शुभोपयोगाने मोक्ष होतो. बोला, शुभोपयोगाने मोक्ष होतो. तर वीरसागर महाराजांच्या शिष्या उठल्या आणि त्या सांगितल्या शुद्धोपयोगाने मोक्ष होतो महाराजी. तर नहीं अम्मा, ऐसे नहीं होता. क्या होता है? शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है. तो वो सामने वाली जो थी श्राविका, वो बोलने लगी नहीं, शुभोपयोग यानी सोने की बेड़ी है, अशुभोपयोग यानी लोहे की बेड़ी है. तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं रहता बेड़ी बीड़ी, शुभोपयोग करो, उसी से तुमको मोक्ष मिलेगा. अभी बताओ उनको कौन समझाए? वो मेरे पास आई और उसने पूछा मैं इतने सब आधार लेकर जा रही हूँ, तो मैं बताऊँ क्या उनको? तो क्या बताए? जाओ बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं मत जाओ बोलेंगे तो भी हाँ, क्या करे अभी? ज्ञाता दृष्टा. मतलब आता त्यांना अशी पद मिळालेलं असतं ना, तर ते तुम्ही सांगायला गेलात तर तुम्ही लय शाणे लागलाय, असं होता अर्थ. म्हणजे आणि शेवटी समोर असणारी प्रजा असती, काय म्हणायचं, ते श्रोते असतात ते किती ज्ञानी हो, म्हणजे गुरु सांगतात ते योग्य असं म्हणून ते तसं ग्रहण करत जातात. आणि मग आपण किती ओरडून सांगितलं ना तरी पण त्याचा उपयोग होत नसतो. म्हणून निर्णय आपल्याला करायचा आहे. काय करायचं विशाल भैया? म्हणजे असे सांगणारे आपल्याला लय भेटणार आहेत आता, कारण असंच आहे सगळं जग बाहेर. जे पण गुरु येतील ना कदाचित सानिध्यात कधी आपल्या, तर ते तुम्हाला असा उपदेश देणार, अनेक लोक तशी भेटणार. आणि असं प्रस्त आहे आता सगळीकडं. काय, एका या महाराजांचा संघ, त्यांचे हे सगळे फॉलोअर्स, दुसऱ्या गावाला गेला की त्यांचे फॉलोअर्स, ह्यांचे फॉलोअर्स, सगळे जिथं जाताल तिथं हे भेटणार आहेत आपल्याला. तर कसं सुरक्षित ठेवणार स्वतःला हो? आणि त्यांचा इन्फ्लुएन्स वाढतोय बरं का, असा नाही असं नाही का, कारण काय दिसतंय ते तपस्या करतायत, काय ना काय त्यांना विशेषता प्राप्त होतीये, त्यांचे अतिशय दिसून येतात, सगळं दिसतंय हो. पण तत्वज्ञान पाहिजे ना महत्वाचं. मूळ तत्वज्ञान ही अगर नहीं है तो जो भी करेंगे वो इन वेन बोलते, व्यर्थ है. और उनका उपदेश है वो सभी को प्रिय लगता है, और जो जिनवाणी बता रही है वो किसी को समझने की तैयारी नहीं है. तो इसलिए स्वयं को सुरक्षित करना ही इतना सीख लो इस पर से, किसी को बताने के लिए नहीं जाना है. तो मैंने भी वही बताया उन श्राविका को, जो हमें मिला है ना सानिध्य, ये हमें दृढ़ करने के लिए मिला है, उनको स्थिर करने के लिए नहीं. कर नहीं सकते. आपने बताया ना एक बार, आपने पुरुषार्थ किया है, बस इसके आगे आप जो भी बताएंगे ना तो आपको प्रत्युत्तर ही मिलेगा. आपको आपका मत है जो वो नहीं मानेंगे, उसको दूर करने का ही वो प्रयत्न करेंगे, और आप उनके विरोधी नहीं जा सकते उनके सामने. तो ऐसे भी मत है, ये जानकर स्वयं को सुरक्षित करो. ऐसा मत मेरा न हो जाए, कहीं ये संस्कार मुझ पर न हो जाए. ऐसा थोड़ा सा उपस्थापित स्वयं को करना चाहिए. किसी बाहर को कोई कुछ नहीं समझा सकता, कोई किसी को बदल नहीं सकता, ये सिर्फ हमें अपने को बदलना है. तो पिता जो थे वो कुपित हो गए और वो बोलने लगे तुमने मेरा अपमान किया है. तू
एक तो तू मेरे पास आई और तूने मुझे नमस्कार भी नहीं किया, मेरी शक्ति नहीं जानती तू, मुझे क्या शक्ति प्रकट हो गई है, मैं कितना अभी बलशाली हूँ तुझे पता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे विश्वास नहीं होगा, दिखाता हूँ मैं तुझे अभी क्या ऐसा। वो इतना भयंकर क्रोध हो गया उनको, क्योंकि सभी लोग आते हैं और उनके सामने उनके गुण का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, और तुम आकर क्या कर रही हो, मुझे दोष बता रही हो। इतनी तुम्हारी हिम्मत, तो अभी देख, अभी तू मेरी शक्ति देख। ऐसा बोलकर उन्होंने क्या किया, विद्या को बुलाया। उनके पास विद्या थी ना, तो ऐसी एक विद्या को बुलाया और उसको बताया कि इसे उठाकर घनघोर जंगल में पटक देना, जहाँ पर हिंस्र पशु हो, जहाँ पर कोई नहीं हो। बस आज्ञा मिलते ही विद्या ने क्या किया, उठाया और पटक दिया। कहाँ बैठी थी और कहाँ गई, आंखें खोलते ही दिखा क्या, बाहर ऐसा घनघोर जंगल है जहाँ पर न पशु पर एक मनुष्य है, न कोई घर है, न कोई है वहाँ पर। तो ऐसे इसलिए क्यों हुआ ये सब। तीव्र कषाई को अगर आप उपदेश देने जाओगे ना तो वो कार्यकारी नहीं होता, उससे नियम से कषाय ही बढ़ती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बोध क्या इस पर से, क्या बोलते हैं हम, आपल्या स्वभावामध्ये नाही नाही आपण हे काय म्हणतो, सामायिक पाठ मध्ये पहिलं, सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवी। क्या क्या बताया, लिया विशाल भैया, सत्वेषु मैत्री। हाँ, काय ते हिंदीमध्ये काय म्हणायचं त्याला, सर्व प्राण्यावर दया करा। नाही नाही ते काव्य म्हणा की काय, तो नोळी ते हिंदी मधलं काव्य म्हणा, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये करना है, ये बता रहे क्या, सत्वेषु मैत्री, सभी प्राणी मात्रों के प्रति मुझे मैत्री का भाव रहे। दूसरा, गुणिषु प्रमोदम, जो भी गुणी है, मुझसे ज़्यादा गुणवान है, क्या बोलते हैं उनको, कुछ विद्या आदि आती है या कोई कुछ ज्ञानी है, तो उनके प्रति मुझे प्रमोद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए उनके सानिध्य से। तीसरा, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, यानी जो भी संसार में क्लिष्ट है, दुखी जीव है, उनके प्रति मुझे करुणा आनी चाहिए, न कि उनके प्रति निंदा का भाव या क्रोध, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिसकी विपरीत वृत्ति होती है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखो, यही उसकी गलती हो गई प्रभावती की। अभी वो कषाई है तो उसको वहाँ पर माध्यस्थता रखनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, दुर्जनों के प्रति भी माध्यस्थता का भाव ही रखना चाहिए, लेकिन वो समझाने के लिए करुणा से मोही हो गई और इसी की वजह से उसको मोह का ये फल मिला कि यहाँ से उठाकर वहाँ पर पटक दी गई। अभी उस घनघोर जंगल में वो क्या करेगी, घर में बैठी थी अच्छे से, वहाँ से आकर मुनि को संबोधन करने लगी तो यहाँ से उठाकर उसको वहाँ फेंक दिया गया। अभी उसके ऊपर क्या बीतेगी, अभी वो स्थिर रहेगी कि अस्थिर हो जाएगी, वहाँ पर उसको वो जिंदा रहेगी या मरेगी, कितनी बड़ी उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। तो उसका चिंतन क्या है, ये आप चिंतन करो। क्या करेगी वो चिंतन। ओम जानो, स्वयं के शुद्ध आत्मा को जानो,
देखो यह मैं आत्मा ही सबसे निर्भय स्थान वाला हूँ। इस मुझ आत्मा में कोई भय नहीं है, पाप नहीं है, दोष नहीं है। मैं निर्मोह हूँ, निष्पाप हूँ, शुभ भाव रहित हूँ, अशुभ भाव रहित हूँ। जानो ये मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा ही मेरे लिए परम शरण है, आश्रय स्थान है। संसार में रहना ये मेरा स्वभाव नहीं है। निसंसार स्वरूपोऽहम्, निर्भय स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो हरिहर।